श्री कृष्ण जी की कहानी। जन्म और बचपन। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा वसुदेव और माता देवकी के यहाँ हुआ था। कंस, जो उनकी माता देवकी का भाई था, एक भविष्यवाणी से भयभीत था कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा। इस डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 बच्चों की हत्या कर दी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब चमत्कारिक रूप से कारागार के ताले खुल गए और वसुदेव जी ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुंचा दिया। वहां वे बाल लीलाओं में मग्न रहे। माखन चोरी, गोपियों संग रास रचाना और पूतना वध जैसी घटनाएं उनके बाल्यकाल का हिस्सा रहीं। कालिया नाग और गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले विषैले नाग कालिया का भी वध किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा की। इस घटना के बाद से लोग इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। कंस वध। जब श्री कृष्ण युवा हुए तब वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा गए और वहां कंस का वध कर माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। महाभारत और गीता का उपदेश। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने हथियार डालने की बात कही तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद्भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान का महत्व बताया। द्वारका नगरी और जीवन का अंत। महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। उनके अंतिम दिनों में यादव वंश के आपसी संघर्ष के कारण द्वारका का विनाश हो गया। अंततः एक शिकारी ने गलती से उनके पांव में तीर मार दिया, जिससे उनका लौकिक रूप समाप्त हो गया, लेकिन वे सदा के लिए भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलकर सच्चाई और कर्म का पालन करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसी ही नई नई हिंदी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करें।